एक ऐसा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, वहाँ पे 1.4 बिलियन लोग रहते और उसका नाम है इंडिया। जब इंडिया शुरू में आज़ाद हुआ तो वहाँ पे भूखमरी, इलिटरेसी, जीरो इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं था। पर धीरे धीरे वहाँ पे प्रैक्टिस लगनी स्टार्ट हुई, ग्रोथ स्टार्ट हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इतना चेंज करा। आज जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भले ही यहाँ दुनिया में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, पर जिस चीज़ों में हम थे पहले, वहाँ से निकल के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये सब होने के बावजूद भी इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज करी। भले ही स्लो ग्रोथ हो पर स्टेबल हो। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो सारा का सारा गेम चेंज हो गया। सारे सेक्टर्स जो थे तेजी से आगे बढ़ने लगे। ठीक उसी टाइम पे आईटी जो था बूम पे था। स्टार्टअप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। डिजिटलाइज बहुत सारी चीज़ें होने लगी। पर ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी नहीं बताती हैं। एक तरफ तो मेट्रो सिटीज़ दिखाई जाती है और दूसरी तरफ विलेजेस दिखाए जाते हैं, और वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी और काफ़ी ज़्यादा भुखमरी जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। आज इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, आईटी टैलेंट है, डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन और इवन कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। पर इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है? एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या ही बात करें। इंडिया एक ऐसी रेस में है जहाँ पे आपको स्पीड भी चाहिए और एक अच्छी डायरेक्शन भी। जैसे कि चाइना ने अपने हाईवेज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि सारी दुनिया उनके आगे झुकती है। और झुकती है कि आप ये मतलब मत समझना कि कुछ अलग अमेरिका ज़्यादा पैसे वाला है या फिर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो सबसे नंबर 1 पे चाइना को याद करा जाता है, चाहे वो आईफोन बनाने से लेकर हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने से लेकर हो। लेकिन सब कुछ चाइना के गाने के बाद लेकिन वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। एज की प्रॉब्लम, हर कोई वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बूढ़े हैं। वहाँ पे फ्रीडम जो कि एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे आप किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकते हो, किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो या फिर बहुत कुछ बोल सकते हो हर चीज़ के बारे में, जो चीज़ें आपके मन में हो। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, इतनी फ्रीडम नहीं है वहाँ पे लोग। और वहाँ पर भी डेब्ट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। दुनिया के हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पर ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर ये चीज़ कभी कवर ही नहीं करते। मैं सच कह रहा हूँ, इंडिया का जो फ्यूचर है वो कोई बिलियनर या फिर कोई पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करेगा। आने वाला हर एक बच्चा करेगा जो कि एक बड़े सपने रखता है, जो कि अच्छी चीज़ों को जानता है, एक सही डायरेक्शन में अपनी इंडिया को देखना चाहता है, जो कि ग्रोथ देखना चाहता है, ना कि वो इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है और सिर्फ कोई बिलियनर जो अपने फायदे के लिए चीज़ें लपेट रहा है।